नमस्ते दोस्त, कैसे हो। देखिए, आप एक क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। ये एचटी का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफ़र। अब इसमें मतलब पढ़ना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू द वर्टिकल वॉल्स ऑफ ए बॉयलर फर्नेस ऑफ साइज 4 मीटर बाय 6 मीटर 3 मीटर बाय 3 मीटर है। द वॉल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन इनर फायर ब्रिक wall 25 centimeter thick of क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.4 watt per meter Kelvin, a layer of ceramic blanket insulation of thermal conductivity 0.2 watt per meter Kelvin and 8 cm thick and a steel protective layer, thermal conductivity 55 watt per meter Kelvin and 2 mm thick. The inside temperature of the fire brick layer was measured at 600 centigrade and the temperature of the outside of the insulation 60 degree centigrade. Also find the interface temperature of a layer. तो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो इसमें पहले ये देखना है, पहले मेरा डेटा सब क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। गिवन डाटा तो डाटा मेरा क्या क्या दिया हुआ है। कंपोजिट वॉल का पहले देख लेते हैं। कंपोजिट वॉल इसका डाटा मेरा क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। बॉयलर फर्नेस ऑफ साइज 4 m बाय 3 m बाय 3 मीटर है। तो इसका मतलब ये लंबाई मतलब LBH दिया हुआ है। तो लेंथ मेरा कितना है ये देखते हैं। L इजकल टू 4 मीटर और ब्रीथ मेरा कितना है B है, फिर 3 मीटर, फिर H कितना है, हाइट कितना है 3 है, हाइट है मेरा 3 मीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। वॉल का एरिया ऑफ वॉल्स इक्वल टू, इसका फार्मूला आता है L इंटू B, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में मेरा कितना दिया 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। कितना हुआ 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया है तो एरिया का डायमेंशन होता है यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया, मेरा एरिया निकल गया। अब हमको देखना है मतलब क्या क्या अब हमको लिखना, और फिर आगे क्या डाटा दिया हुआ है। पहले ये द वॉल ऑफ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन इनर फायर ब्रिक वॉल। इनर फायर ब्रिक का वॉल का ये दिया हुआ है, थिकनेस सब निकालते हैं। तो L1 क्या दिया हुआ है मेरा, क्या है L1 25 सेंटीमीटर। तो फिर 25 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है उसके बाद, ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी फिर कितना दिया हुआ है K1 0.4 वाट पर मीटर केल्विन, ये दिया हुआ है। तो ये मेरा किसके लिए है, ब्रिक के लिए। ये हो गया ब्रिक के लिए। अब फिर आगे क्या दिया हुआ है, ए लेयर ऑफ ceramic blanket insulation of the thermal conductivity 0.2 watt per meter Kelvin and 8 cm thickness। तो फिर L2 निकालना है। L2 क्या दिया हुआ है मेरा, L2 8 cm दिया हुआ है। फिर K2 कितना, थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 वाट पर मीटर केल्विन। अब ये दिया है, ये किसका है, इंसुलेशन का है, इंसुलेशन। अब क्या करना है, अब फिर आगे पढ़ना है। एंड ए स्टील प्रोटेक्टिव लेयर थर्मल कंडक्टिविटी 55 वाट पर मीटर केल्विन एंड 2 mm थिक।
इसका क्या दिया हुआ है, स्टील का है। अब L3 कितना है, L3 2 mm। अब K3 कितना है, 55 क्या है, वाट पर मीटर केल्विन। ये मेरा स्टील है। अब देखना है दोस्तों, ये हमको मीटर में दिया हुआ है, मीटर में करना है। तो क्योंकि ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये मीटर में है, तो हमको फिर मीटर में निकालना पड़ेगा। तो मेरा L1 कितना है, 25 cm। तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर में। तो ये लेंथ मेरा cm में था, इधर भी cm में था, इधर mm में था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो ये टेम्परेचर ये दिया हुआ है मेरा, तो इसमें ये डाटा लिखना है। तो फिर T1 कितना दिया है यहाँ पर, 600 सेंटीग्रेड। तो ये लिखना है 600 सेंटीग्रेड। अब फिर क्या दिया हुआ है, और आगे पढ़ लेते हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड ऑफ द इंसुलेशन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T2 दिया हुआ है, T2 फिर लिख लेते हैं। T2 कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मेरा टोटल सब डाटा हो गया। अब क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है। फाइंड द इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ लेयर। अब ये टेम्परेचर फेस निकालना है, तो ये फाइंड करना है। टू फाइंड T3 माइनस T4 ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमको Q निकालना पड़ेगा। Q डेल्टा T बाय क्या है, समेशन ऑफ RTH। डेल्टा T मेरा ओवर वाल हो गया, ओवर वाल। अब क्या करना है, हमको सबसे पहले ये निकालना है डेल्टा T क्या है मेरा, डेल्टा T ओवर वाल क्या है, T1 माइनस T2 ये है। तो फिर ये समेशन ऑफ RTH क्या होता है, RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3। अब हमको RTH1, RTH2, RTH3 निकालना है। तो RTH1 पहले निकाल लेते हैं। RTH1 इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, L1 बाय K1A एरिया, K1A। तो फिर इसको निकालना है। L1 कितना निकाला था मैंने, दिया हुआ है L1 0.25 मीटर। तो फिर 0.25 मीटर बाय K1 फिर कितना दिया हुआ है, K1 0.4 वाट पर मीटर केल्विन। 0.4 इंटू एरिया कितना है मेरा, एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको फिर सॉल्यूशन करते हैं। इसको फाइंड करने के बाद आ गया मेरा कितना, 0.052 इतना आ गया। अब इसका यूनिट केल्विन पर वाट। अब RTH2 निकालना है इसी प्रकार, RTH2। हाँ, तो ये RTH2 निकाल लिया, RTH3 निकाल लिया। अब क्या निकालना है मेरे को, ये तीनों निकल गया मेरा, समेशन ऑफ RTH। इसको समेशन ऑफ RTH कर देना है, ये सबको समेशन कर देना है। तो समेशन ऑफ RTH इक्वल टू ये तीनों को हमको समेशन कर देना है, 0.052 प्लस 0.033 प्लस
0.00000031। अब इसको कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस। हाँ, तो इसको समेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 0.085, ये आ जाता है। अब क्या करना है हमको, अब निकालना है ये डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2। तो यहाँ पर डेल्टा टी इजकल टू T1 माइनस T2। तो फिर T1 कितना है मेरा, T1 है 600। तो फिर यहाँ पर 600 माइनस T2 कितना है 60। तो यहाँ पर 60, तो मेरा आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 540 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया मेरा डेल्टा टी। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर सब पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी आ गया मेरा। अब इसको हम पुट कर देते हैं। अब ये डेल्टा टी निकल गया, इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। Q इजकल टू डेल्टा टी बाय समेशन ऑफ RTH। तो डेल्टा टी कितना है मेरा, डेल्टा टी 540 बाय फिर समेशन ऑफ RTH। समेशन ऑफ RTH कितना निकला मेरा 0.085। 0.085। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये मेरा आ गया 6352.94 क्यू आ गया। तो ये वाट, ये मेरा क्यू आ गया। अब क्या करना है, अब ये क्यू आ गया, अब ये क्यू आ गया, ये डेल्टा टी आ गया, ये समेशन ऑफ RTH आ गया। तो फिर ये T3 माइनस T4 हमको फाइंड करना था। इसका ये फार्मूला होता है Q इजकल टू T3 माइनस T4 बाय RTH3। तो हमको ये सब पुट कर देना है। तो Q कितना है मेरा, Q मेरा आ गया अभी 6352.94। T3 माइनस T4 R3 मेरा कितना आया था, ये 0.00000031, 0.00000031। अब इसको हम कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर आ जाता है ये Q का वैल्यू था मेरा ये, और ये RTH3 का वैल्यू था, और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है मेरा। तो मेरा ये आ गया T3 माइनस T4, इसका आ गया मेरा कितना वैल्यू 0.0196, कितना आ गया केल्विन। टेम्परेचर है ना, इसका यूनिट केल्विन। ये मेरा आ गया, हो गया, निकल गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।